तो देखिए फ्रेंड, कल का क्वेश्चन जो था 35 नंबर का क्वेश्चन हुआ था राज्यसभा की बैठक के लिए अवधारण की जो गणपूर्ति किए गए थे। यहाँ तक कल क्वेश्चन हो गया था फ्रेंड। तो आज का क्वेश्चन जो है, तो इसमें देखिए कल का क्वेश्चन यहाँ तक जो हुआ था, तो इसका आंसर राज्यसभा का हुआ था, बताए थे 25 इस बार यानी लोकसभा का पूछा जाएगा। लोकसभा का पूछा जाएगा तो लोकसभा में कम से कम चाहिए 55। लोकसभा में कम से कम चाहिए 55 और राज्यसभा में 25। राज्यसभा में टोटल जो है, राज्यसभा में टोटल सीट जो है कितना है, हो जाएगा 250। लेकिन 250 है, लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा। वर्तमान वर्तमान में है 245। वर्तमान में 245, इसका 10% परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 10%। तो 10%, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। और इसमें से हो जाएगा 55, लोकसभा में 55 हो जाएगा 10% निकालने के बाद। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ से है 36 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। 36 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है फ्रेंड। 36 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ, निम्न में से कौन सा विरोधी उपायों के कमा प्रभावित होने का कारण नहीं है। कारण नहीं है, इसका आंसर देखिए, देख लीजिए आप, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन जो दिख रहा है अभी 37 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है। किस वर्ष में पूछा जाए गरीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2030। 2030 रखा गया है। और यही पूछा जाएगा आपसे सतत विकास के बारे में। तो सतत विकास को क्या बोला जाता है, तो सतत विकास को बोला जाता है SDG। इसको बोला जाता है SDG बोला जाता है। और यही आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, इसका अवधारण कहाँ से लिया गया है। इसका अवधारण अवधारण कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका अवधारण कहाँ से लिया है, तो ये जो लिया है अमेरिका से। कहाँ से लिया है, अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है। और यही पूछा जाएगा आपसे वह कि इसका SDG का सतत विकास का जो लिया है अमेरिका से। और यही पूछा जाएगा भारत में कब लाया गया, भारत में कब लाया। तो भारत में जो लाया फ्रेंड, इसे 2015 में, लेकिन टारगेट रखा है 2000 खत्म करने की जो टारगेट रखा है 2030 तक रखी है। 2015 में लाया, लेकिन ये जो टारगेट है लक्ष्य इसका 2030 तक। और ये पूछा जाएगा इसका SDG का कितना लक्ष्य है, लक्ष्य। तो लक्ष्य SDG का जो है लक्ष्य है ये 17 है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 2030 तक। 2000 इसका लक्ष्य जो है 17 है। और यही इसी को बोला जाता है फ्रेंड सतत विकास। सतत विकास SDG को ही बोला जाता है सतत विकास। तो आप लोग देख लीजिएगा, सतत विकास SDG को बोला जाता है। और सतत विकास के लक्ष्य के पूरा किया किस राज्य ने पूरा किया, सतत विकास जो है इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य पूरा किया किस राज्य ने पूरा किया फ्रेंड, तो केरल ने किया।
केरल ने। सतत विकास का जो लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य है ये केरल हो जाएगा। केरल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा सतत विकास का लक्ष्य करने वाला भारत का किस राज्य बन गया फर्स्ट राज्य, तो इसका हो जाएगा केरल। केरल हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जाएगा ये सतत विकास जो है देखिए, चलिए यहाँ से ये तो समझ लिया, यही दिखाते हैं आपसे। सतत विकास जो है हेल्थ के लिए जाना जाता है, हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए जाना जाता है। और इसे बोला जाता है SDG सतत विकास, हेल्थ के लिए जाना जाता है। और यह पूछा जाएगा इसका SDG सतत विकास। सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर जो है, सबसे ज़्यादा इसको बोला जाता है इंग्लिश में सेक्स रेशियो बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा उच्च स्तर पर जो है, सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर जो है केरल हो जाएगा। केरल है उच्च स्तर पर जो है फ्रेंड, ये केरल है। और यही आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, पूछा जाएगा भारत सरकार द्वारा एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक है। यही आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा एनीमिया मुक्ति, एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य का कब तक है, कब तक है फ्रेंड, आपसे पूछा जाएगा। तो कब तक है, तो इसका जो हो जाएगा कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक, 2030 तक रखा गया है। एनीमिया मुक्ति पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसको स्टार लगा लीजिए और नोट में एक क्वेश्चन लिख लीजिए। और नोट में ही लिखिएगा, अभी जितना बताएंगे इसमें इसका लक्ष्य के बारे में, तो आप नोट में ही लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 2030 तक। और यही आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड टीबी मुक्ति, टीबी मुक्ति से पूछा जाएगा जो इसके कब तक रखा गया इसका लक्ष्य, तो 2025 तक, 2025 तक रखा गया था। तो टीबी मुक्ति है कंप्लीट हो चुका है, 2025 तक रखा गया था। और ये आपसे पूछा जाएगा मलेरिया मुक्ति, मलेरिया मुक्ति के बारे में पूछा जाएगा, मलेरिया मुक्ति पूछा जाएगा फ्रेंड। तो मलेरिया मुक्ति जो कब तक है, तो ये जो हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक हो जाएगा, मलेरिया मुक्ति 2030 तक हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जाएगा मलेरिया मुक्ति 2030 तक, यही पूछा जाएगा तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक रखा गया है, तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक है, कब तक है। तो तीसरी अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा फ्रेंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2030, 2030 तक इसका भी हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, आपसे पूछा जाएगा चंद्रयान 4 का लक्ष्य, चंद्रयान
फोर का लक्ष्य, चंद्रयान 4 का लक्ष्य पूछा जाएगा आपसे। तो चंद्रयान 4 का लक्ष्य जो है फ्रेंड, चंद्रयान 4 का लक्ष्य जो है 2027 तक, इसका लक्ष्य जो है 2027 तक हो जाएगा। और यह पूछा जाएगा जीरो कार्बन, यही आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, जेट जीरो, जेट जीरो कार्बन के बारे में पूछा जाएगा, कार्बन का लक्ष्य पूछा जाएगा। इसका लक्ष्य कब तक है, तो इसका लक्ष्य हो जाएगा फ्रेंड 2070 तक, 2070 तक जेट जीरो कार्बन का लक्ष्य पूछा जाएगा, तो हो जाएगा 2070 तक। और यहीं आपसे पूछा जाएगा रेलवे द्वारा शून्य कार्बन का लक्ष्य, रेलवे द्वारा, रेलवे द्वारा शून्य कार्बन का लक्ष्य, कार्बन का लक्ष्य, शून्य कार्बन का लक्ष्य आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड। तो शून्य कार्बन का लक्ष्य जो रखा गया रेलवे द्वारा शून्य कार्बन का लक्ष्य, तो हो जाएगा इसका 2030 तक, 2030 तक रखा गया है। और आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड विकसित भारत का लक्ष्य, यही आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड। तो विकसित भारत का लक्ष्य जो रखा गया है 2047 तक, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य जो रखा गया 2047 तक रखा गया है। और यहीं आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, यही आपसे पूछा जाएगा अमृत भारत का लक्ष्य, ये अमृत भारत का लक्ष्य, अमृत भारत का लक्ष्य आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड। तो इसका अमृत भारत का लक्ष्य पूछा जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2047 तक, 2047 तक इसका भी हो जाएगा, 2047 तक। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिल लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया हुआ है, आप फिर से समझ लीजिए। तीसरी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कब तक का इसका लक्ष्य रखा गया, तो इसका हो जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है तो 2030 तक। और ये चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 4 का लक्ष्य पूछा जा रहा है तो 2027 तक रखा गया है। और यही पूछा जाएगा जेट जीरो कार्बन का लक्ष्य पूछा जा रहा है तो 2070 तक रखा गया। और यह रेलवे द्वारा शून्य कार्बन का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा गया है। और यही विकसित भारत के बारे में पूछा गया था तो हो जाएगा 2047 तक। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है। मातंग जातक की टेक्स्ट की भाषा पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका टेक्स्ट की भाषा जो है इसका हो जाएगा बी नंबर पाली हो जाएगा। टेक्स्ट की भाषा पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पाली, पाली हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड आदिम मानव का भाषा पूछा जाएगा। ये आदि यही आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड आदिम मानव का भाषा। तो आदिम मानव का भाषा यही पूछा जाएगा। तो आदिम मानव का भाषा हो जाएगा अभिजात,
अभी अभिजात हो, आदिम मानव का भाषा अभिजात हो जाएगा। अभिजात तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड, पहले भाषा था अभिजात, अभिजात, उसके बाद जो आया फ्रेंड, उसके बाद आया संस्कृत, संस्कृत, उसके बाद जो आया पाली, पाली, उसके बाद आया प्राकृत, प्राकृत, उसके बाद आया अपभ्रंश, 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 उसके बाद आया अवहात, उसके बाद आया अपभ्रंश के बाद आया भाषा जो आया अवहात, अवहात, उसके बाद जो आया भाषा आया प्राचीन हिंदी, प्राचीन प्राचीन हिंदी भाषा आया, प्राचीन हिंदी। तो यही पूछा जाएगा आपसे फ्रेंड, अभिजात में कोई, अभिजात भाषा जो है, तो अभिजात में जो पूछा जाएगा फ्रेंड, इसमें कोई नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा, अभिजात भाषा जो है कोई नहीं पढ़ा लेकिन लिखा है, अभिजात में ही लेकिन लिखा है, लिखा है, अभिजात भाषा जो है कोई नहीं पढ़ा लेकिन लिखा है। और यही संस्कृत में पूछा जाएगा आपसे फ्रेंड, संस्कृत में जो है, संस्कृत में लिखा है वैदिक और लौकिक, वैदिक और एक लौकिक, लौकिक, इसमें लिखा है संस्कृत में। और यही पाली पूछा जाएगा, पाली में जो लिखा भाषा है कठिन है, पाली का भाषा जो है कठिन है, कठिन भाषा, पाली जो है कठिन भाषा है। और यही पूछा जाएगा प्राकृत जो है, तो प्राकृत जो है भाषा ये आसान भाषा है, आसान भाषा, प्राकृत भाषा जो आसान भाषा है, प्राकृत भाषा आसान भाषा है। और यही पूछा जाएगा फ्रेंड, पाली भाषा को कहा गया है कठिन भाषा, पाली भाषा को क्या कहा गया, क्वेश्चन आपको ये इस तरह करके आएगा, पाली भाषा को क्या कहा गया है, क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन आपका आएगा पाली भाषा को कहा गया है, पाली भाषा को कहा गया है, तो पाली भाषा को कहा गया है कठिन भाषा, कठिन भाषा। और ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, आसान भाषा किसे कहा गया है, आसान भाषा किसे कहा है, आसान भाषा किसे कहा है फ्रेंड, क्वेश्चन आएगा। तो आसान भाषा पूछा जाएगा, तो सबसे आसान जो था ये प्राकृत था, प्राकृत, प्राकृत भाषा सबसे आसान भाषा था, सबसे आसान भाषा पूछा जाएगा तो प्राकृत था, और सबसे कठिन जो पूछा जाएगा तो पाली है। और ये पूछा जाएगा हिंदी भाषा को जननी को कहा गया है, तो चलिए ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी भाषा को जननी किसे कहा गया है। हिंदी भाषा को जननी किसको कहा गया। जननी किसको कहा गया। किसको कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो हिंदी भाषा को जननी किसे कहा गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश अपभ्रंश हो जाएगा। और यही पूछा जाएगा, हिंदी भाषा को आदि जननी, हिंदी भाषा को आदि जननी किसे कहा गया। आदि जननी पूछा जाएगा, हिंदी भाषा को आदि जननी किसे कहा गया। किसे कहा गया, हिंदी भाषा को आदि जननी किसे कहा गया, तो इसका हो जाएगा संस्कृत। हिंदी भाषा को आदि जननी पूछा जाएगा आपसे फ्रेंड, आपसे पूछा जाएगा हिंदी भाषा को आदि जननी किसे कहा गया, तो संस्कृत हो जाएगा। और यहीं पूछा जाएगा हिंदी भाषा को जननी किसे कहा गया, जननी सिर्फ बोला जाए तो अपभ्रंश हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने पृष्ठीय मार्ग सिद्धांत दिया। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड, इसका आंसर जो हो जाएगा वल्लभाचार्य। इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। और यही आपसे पूछा जाएगा, यह अद्वैतवाद का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो देखिएगा। यह अद्वैतवाद का जनक अद्वैतवाद का जनक। और यह पूछा जाए द्वैतवाद का जनक, पूछा जाएगा आपसे विशिष्ट देववाद का जनक। शुद्धाद्वैतवाद का जनक। शुद्धाद्वैतवाद का जनक। पांचवा में पूछा जाएगा आपसे, देवताद्वैतवाद का जनक। देवताद्वैतवाद का जनक आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड। तो अद्वैतवाद का जनक पूछा जाएगा तो हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य। द्वैतवाद का जनक पूछा जाएगा, हो जाएगा माधवाचार्य। माधवाचार्य पूछा हो जाएगा। और विशिष्ट द्वैतवाद का जनक पूछा जाएगा तो रामानुजाचार्य हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद का हो जाएगा
रामानुजा, रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद का जनक पूछा, शुद्धाद्वैतवाद का जनक पूछा जाएगा तो इसका शुद्धाद्वैत देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो शुद्धाद्वैतवाद का जनक पूछा जाएगा आपसे तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। और यहीं आपसे पूछा जाएगा द्वैताद्वैतवाद का जनक निम्बार्काचार्य हो जाएगा इसका। निम्बार्काचार्य हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।